नमो नमः भक्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरा अध्याय, जिसमें गीता का सार बताया गया है, उस दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 6 से लेकर 9 तक इसमें हम श्रवण करेंगे। उससे पहले हमने देखा कि अर्जुन बार बार यह कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, मैं जो करने जा रहा हूँ यह ठीक है या नहीं, मैं उन्हें जीत पाऊँगा या वो मुझे जीत लेंगे, यह अभी तक निश्चय नहीं है। तो कहते हैं कि मैं जो मेरे सामने धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, मैं इनका वध नहीं करना चाहता, मैं ऐसा बड़ा महापाप नहीं करना चाहता हूँ। तो अब आइए इससे आगे क्या है। श्लोक संख्या 6 में कल हमने देखा था कि अर्जुन ने कहा था कि भाई मैं ये नहीं जानता मेरी जीत होगी या ये हमें जीत लेंगे, और मेरे सामने जो ये धृतराष्ट्र का पुत्र खड़े हैं, यदि मैं इनका वध कर देता हूँ तो मुझे ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं है, मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता और ना मैं ही ऐसे राज्य सुख को भोगना चाहता हूँ। अब देखिए श्लोक संख्या 7 में, अब हम श्लोक संख्या 7 पर चलते हैं। अब श्लोक संख्या 7 में क्या है कि अर्जुन मोहमाया से ग्रस्त हैं, मोहमाया से ग्रस्त हैं और वह अपना कर्तव्य भूल गए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जब व्यक्ति मोहमाया से ग्रस्त हो जाता है तो वह अपना कर्तव्य भूल जाता है। अब यहाँ अर्जुन अपना कर्तव्य भूल गए हैं, धैर्य खो चुके हैं और ऐसी अवस्था में बार बार श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, मैं जो करने जा रहा हूँ यह श्रेयस्कर नहीं है, यह ठीक नहीं है, यह अच्छा नहीं है। भाई अब मैं आपका शिष्य हूँ, क्योंकि अर्जुन बार बार श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई युद्ध करो युद्ध करो। अभी तक क्या था, उनका मैत्री भाव था आपस में। श्री कृष्ण उसको अर्जुन को मित्र की तरह समझा रहे थे, लेकिन अब अर्जुन कह रहे हैं कि भाई मैं आपका मित्र नहीं हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे एक शिष्य की भांति समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं इसमें श्लोक में क्या है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। फिर एक बार संस्कृत सुन लीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई मैत्री भाव तो छोड़ दीजिए, मैं आपका मित्र नहीं, मैं आपका अब शिष्य बन गया हूँ, मुझे एक शिष्य की भांति समझाइए, मुझे एक शिष्य की भांति समझाइए। अब आइए शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। कार्पण्य, कार्पण्य है कृपणता, कार्पण्य का मतलब है कृपणता। अब कृपणता क्या होता है? कृपणता है कि हम सांसारिक मोह माया से घिर जाते हैं और उस समय हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते, केवल अपने शरीर से आगे कुछ नहीं सोच पाते हैं, अपने शरीर से आगे कुछ नहीं सोच पाते हैं, यह है कृपणता। तो ऐसे उसमें हमें एक ऐसे गुरु की ज़रूरत होती है जो हमें उस सांसारिक मोह माया से निकालकर सही रास्ते की ओर ले जा सके, सही रास्ते की ओर ले जा सके। तो वो कहलाता है कृपण। क्या कहलाता है? कृपण।
बृहदारण्यक उपनिषद में भी क्या बताया है कि कृपण वह होता है जो अपने मानव जीवन की समस्याओं का हल नहीं कर सकता, उसे आत्म साक्षात्कार का पता ही नहीं है, उसने आत्मा का साक्षात्कार ही नहीं किया, वह इसी सांसारिक उलझनों में ही उलझा रहता है और उन उलझनों से वह पार नहीं हो पाता, अपनी उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, तो ऐसा व्यक्ति कृपण कहलाता है। यहाँ अर्जुन की दशा भी क्या हो गई है, कृपण। वही वो सांसारिक मोहमाया में उलझे हुए हैं, उस उलझनों से वह उभर कर ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए यहाँ कृपण शब्द का प्रयोग किया गया। कार्पण्य कृपणता, फिर दोष दुर्बलता। भाई दुर्बलता क्या है, क्या कमजोरी है, वो मोहमाया में धंसे हुए हैं, अपने 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 इसी में वह धंसे हुए हैं। तो कृपणता दुर्बलता से उपहत, उपहत होता है घिरे हुए, कृपणता और दुर्बलता से वह घिरे हुए हैं, ग्रस्त हैं। उपहत, उपहत का मतलब घिरे हुए, ग्रस्त। स्वभाव, स्वभाव वाले, उनका स्वभाव कैसा हो गया, कृपणता और दुर्बलता से वह घिरे हुए स्वभाव वाले हो चुके हैं। पृच्छामि कह रहे मेरा स्वभाव कैसा हो गया, मेरा स्वभाव कृपण और दुर्बलता से युक्त हो चुका है, मैं इन दोनों से ग्रसित हो चुका हूँ। ऐसे स्वभाव वाले अर्जुन पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूँ, कह रहा अर्जुन मैं पूछ रहा हूँ, त्वाम आपसे, त्वाम आपसे, धर्म धर्म सम्मूढ़, सम्मूढ़ मोहग्रस्त, भाई मैं मोहग्रस्त हो चुका हूँ, मैं ऐसा आपसे धर्म के बारे में पूछ रहा हूँ। चेता चित्त वाला, चेता चित्त वाला, हृदय वाला, मन वाला, कि मेरा मन क्या हुआ है, मोह माया से, कृपणता से, दुर्बलता से ग्रस्त हो चुका है और अब मैं ऐसे स्वभाव वाला आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए क्या पूछता है अब अर्जुन, यत श्रेय है। मैं संधि विच्छेद करके पढ़ रही हूँ ताकि आपको शब्दों का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यत जो श्रेय कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है, स्यात, स्यात हो या है, निश्चितम, निश्चितम निश्चय से, विश्वासपूर्वक, निश्चितम निश्चय रूप से, ब्रूहि कहो बोलो, ब्रूहि कहो बोलो, तत् वह में मेरे लिए, कह रहे हैं यत जो श्रेय कल्याणकारी है, जो रास्ता कल्याणकारी है, वह निश्चित रूप से मैं मेरे लिए, ब्रूहि आप बोलो। ते शिष्य अहम, क्या कह रहा, अहम मैं, अहम मैं, ते शिष्य है। अब यहाँ अर्जुन ने क्या कहा, भी मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, मैं अब आपका मित्र नहीं हूँ। ते शिष्य अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। शाधी, शाधी का मतलब उपदेश दीजिए, भाई मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। माम मुझको, त्वाम आप, प्रपन्नम, प्रपन्न होता शरणागत। अर्जुन कहता है मैं अब आपकी शरण में आ चुका हूँ, भाई जो मेरे लिए कल्याणकारी है आप मुझे उसका उपदेश दीजिए। अब यहाँ देखिए अर्जुन उनकी शरण में आ गया, उन्होंने कहा मैं शरणागत हूँ, मैं शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और आप मुझे एक शिष्य की भांति स्वीकार कीजिए और एक गुरु जो अपने शिष्य को बताता है वो चीज़ें आप मुझे बताइए। अब गुरु, भाई गुरु कैसा, यहाँ गुरु कहा गया है आध्यात्मिक गुरु, सच्चा गुरु, जो अपने शिष्य को सही रास्ते पर लेकर आए, वही सच्चा गुरु या आध्यात्मिक गुरु कहलाता है। भाई आज के ज़माने में हम बहुत सारे दुनिया को सुनते हैं कि हमने गुरु धारण कर रखा, गुरु धारण कर रखा है, और बाद में पता लगता है कि वो सच्चे गुरु नहीं है, उन्हें कुमार्ग पर चला देते हैं। लेकिन हमें कैसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, एक सच्चे गुरु की, जो हमें सही मायने में अध्यात्म की ओर लगाए, कृष्ण भावना अमृत की ओर
जिस गुरु में कैसे भाव हों, कृष्णमयी भाव हों, जो हमारा उद्धार करे, ऐसे कृष्ण भावना अमृत गुरु जो हमारे परंपरागत गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, ऐसे गुरुओं की शरण में जाना चाहिए। तभी हमारी समस्याओं का समाधान हो पाता है। क्योंकि ये संसार है भाई, संसार में हर व्यक्ति मोह माया से ग्रस्त है। मोह माया से ग्रस्त होने के कारण हमारे जीवन में कदम कदम पर उलझनें आती हैं। उन उलझनों को हम पार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने स्थूल शरीर में ही डूबे रहते हैं, हम अपने नाते रिश्तों में ही डूबे रहते हैं। जब हम अपने नाते रिश्तों में डूबे रहते हैं, मोह माया से ग्रस्त रहते हैं, तो दिन प्रतिदिन आए दिन हम समस्याओं में उलझे रहते हैं। अब ऐसी अवस्था में जब हम समस्याओं से उलझे हुए हैं, तो उन समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है? एक आध्यात्मिक गुरु ही हमारी उन समस्याओं का समाधान कर सकता है। या हम इस स्थूल शरीर से निकलकर कृष्ण भावना अमृत हो जाएं। हम खुद ही कृष्ण भावना अमृत यदि हो जाएं, तो हम अपने आप ही अपनी इन कमजोरियों का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ अर्जुन ने जो परंपरागत गुरु के रूप में किसको स्वीकार कर लिया है? श्री कृष्ण को, कि श्री कृष्ण अब आप ही मुझे इस कृपणता, दुर्बलता, मोह माया से निकाल सकते हो, क्योंकि आप ही आध्यात्मिक गुरु हैं मेरे, आप सच्चे गुरु हैं। आप मुझे इस उलझनों से निकालिए, मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। क्योंकि देखिए, हम प्रतिदिन दावाग्नि में जलते रहते हैं। प्रतिदिन हमारे जीवन में अनेक प्रकार की उलझने, इनको बोलते हैं दावाग्नि। इस दावाग्नि में जलते रहते हैं और दावाग्नि से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कोई सच्चा आध्यात्मिक गुरु ही हमें ऐसी दशा से उबार सकता है। तो क्या करना चाहिए? हमें भी जो अजन्मा कृष्ण है, भाई कृष्ण क्या है? अजन्मा है। और कृष्ण किसे कहेंगे? कृष्ण क्या है? इंद्रियों को वश में करने के स्वामी हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तो क्या होगा? हमारा कल्याण स्वयं हो जाएगा। तो हमें भी क्या करना चाहिए? अजन्मा कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए। किसको? यदि किसी को उलझनों में यदि कोई व्यक्ति फंस गया है और वह उबर नहीं पा रहा है, तो ऐसे उसमें हमें अपने परम इष्ट देव, जो हमारे इष्ट देव हैं, जो सच्चे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी शरण में चले जाना चाहिए। यहाँ ये नहीं कि हम किसी व्यक्ति की शरण में चले जाएं, नहीं, जो इष्ट देव हैं हमारे, या जिन्होंने इंद्रियों पर काबू कर लिया है, ऐसे आध्यात्मिक गुरु की शरण में हम जा सकते हैं। और हम स्वयं भी अपने भी गुरु हो सकते हैं। यदि हमने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया, तो हम अपने गुरु स्वयं बन गए हैं। भाई हम गलत रास्ते की ओर जाएंगे ही नहीं, हमारी इंद्रियां हमें खींचेंगी कि आप इस रास्ते पर मत जाइए। और जो इस ज्ञान को नहीं समझ पाता है, वह बड़ा मूर्ख या अज्ञानी होता है। यह श्री कृष्ण क्या है? अर्जुन के अज्ञान को ही तो दूर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण अर्जुन को जो अज्ञान छा गया है, वह उसके अज्ञान को दूर कर रहे हैं और दृष्टांत दे रहे हैं कि जिससे अर्जुन मोह माया से बाहर आ सके। तो आइए अब श्लोक संख्या 8 पर चलते हैं। 8 में क्या है? क्या कहते हैं अर्जुन? न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्याद यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपत्नम रिद्धम राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। फिर सुनिए, न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्याद यच्छोकम उच्छोषणम
इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अब यहाँ देखिए, यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तो कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरे इस शोक को दूर कर सके। भाई मैं जो मोह माया से ग्रस्त हो रहा हूँ, मुझे तो ऐसा यहाँ कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा हे कृष्ण जिससे मेरा शोक दूर हो सके। अब क्या है, कुछ व्यक्ति तो क्या करते हैं, भाई जो सांसारिक सुख हैं उन्हीं में उलझे रहते हैं। लेकिन यहाँ अब अर्जुन कह रहे हैं कि जो ये पृथ्वी पर जो सुख हैं, जो ये राज्य हैं, मैं इसको प्राप्त करना नहीं चाहता। मैं नहीं देख रहा कि कोई मेरा जो ये शोक है, जो मुझे दुख है कि मैं ये राज्य प्राप्त करके सुख को भोगूं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखाई दे रहा जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। तो आइए शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। नहीं ही निश्चय ही प्रपश्यामी देखता हूँ मम मेरा अपनुद्याद होता है जो दूर कर सके, अपनुद्याद दूर कर सके। कह रहे मुझे तो कोई ऐसा साधन नहीं दिखाई दे रहा जो मेरे इस शोक को दुख को दूर कर सके। यत जो शोकम शोक को, जो मेरे इस शोक दुख को, फिर उच्छोषणम का अर्थ है सुखाने वाला। इंद्रियाणाम इंद्रियों को, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला ये जो शोक मुझे लगा हुआ दुख है, मुझे नहीं दिखता कि कोई ऐसा साधन है या कारण है जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। अवाप्य का मतलब है प्राप्त करके, अवाप्य प्राप्त करके। भूमौ पृथ्वी पर प्राप्त करके पृथ्वी पर। असपतनम होता है शत्रुहीन, जहाँ कोई शत्रुहीन ना हो। असपतनम शत्रुहीन। रिद्धम धन दौलत समृद्धि, धन दौलत या समृद्धि। फिर राज्यम राज्य को। फिर सुराणाम अपि देवताओं को भी। आधिपत्यम देवताओं के भी आधिपत्य। भाई देवताओं का क्या स्वर्ग लोक है। सुराणाम अपि आधिपत्यम देवताओं के भी स्वर्ग के आधिपत्य की तरह है। अब देखिए, अब शब्दशः अर्थ हो गया। अब हम चलते हैं व्याख्या पर। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे तो कोई ऐसा साधन नहीं दिखाई दे रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। फिर कहता है कि देखो स्वर्ग पर किसका आधिपत्य, किसका बोलबाला है, देवताओं का। स्वर्ग पर देवताओं को बोलबाला है। फिर उसकी तरह अब वहाँ पर देवताओं का बोलबाला है, यहाँ धरती पर क्या है, धरती पर क्या है, राज्य सुख है। धरती पर क्या है, ये राज्य सुख है। इसको प्राप्त करके भी कह रहे मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा, मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँ। चाहे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, चाहे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, या ये जो निष्कंटक पृथ्वी पर ये राज्य है ये सब कुछ मिल जाए, कह रहे फिर भी हे श्री कृष्ण मैं अपने शोक को, मैं अपने दुख को दूर नहीं कर सकूँगा। मुझे तो कोई ऐसा साधन ही नहीं दिखाई दे रहा जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। अब दुख को दूर करने का साधन क्या है? एकमात्र आध्यात्मिक गुरु ही इस दुख को दूर कर सकता है। और मैंने तो आपको अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया है। आप ही मेरा यह दुख दूर करोगे, आप ही मेरी सहायता करोगे, क्योंकि मैं अपनी समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर सकता। केवल एकमात्र इन समस्याओं से उबारने वाला एकमात्र कौन होता है? गुरु, एकमात्र गुरु। अब भगवान चैतन्य ने भी कहा है कि जो व्यक्ति
कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावनाओं से युक्त ऐसे गुरु की शरण में चला जाता है तो उसके शोक आदि दुख जितने भी हैं वह दूर हो जाते हैं। वास्तविक गुरु उन्होंने क्या बताया, महाप्रभु चैतन्य ने वास्तविक गुरु के बारे में देखिए क्या परिभाषा दी है कि वास्तविक गुरु कौन होता है। किबा विप्र, किबा न्यासी, शूद्र केने नय, यही कृष्ण तत्व वेता से गुरु है। किबा विप्र कह रहे कोई ब्राह्मण हो सकता है, किबा न्यासी कोई सन्यासी हो सकता है, शूद्र केने नय कोई शूद्र जाति का भी व्यक्ति हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उच्च जाति का ही व्यक्ति गुरु हो, कह रहे कोई भी गुरु हो सकता है, लेकिन उस गुरु में कौन से गुण होने चाहिए, ऐसा जिसने जो कृष्ण तत्व वेता हो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जो सभी व्यक्तियों का कल्याण करने वाला हो, ऐसे कृष्ण तत्ववेता व्यक्ति को हम गुरु मान सकते हैं। यह किसने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। अब वैदिक साहित्य में भी कहा गया है कि कैसा गुरु होना चाहिए। देखिए कैसा गुरु होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति तो गुरु नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे पाखंडी होते हैं। असली गुरु तो बहुत रेयर होते हैं जिन्हें दीपक लेकर ही ढूंढा जाता है। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद है, अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णव है स्वपचो गुरु हो। यहाँ भी इन्होंने कहा कि गुरु क्या विद्वान हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, सारे वैदिक ज्ञान में परंपरागत हो सकता है। यदि ये तीनों गुण हैं उसमें, कौन कौन से, विद्वान है, ब्राह्मण है, वैदिक ज्ञान में क्या है पारंगत है, लेकिन क्या नहीं है वो वैष्णव नहीं है और कृष्ण तत्ववेता नहीं है, तो वह व्यक्ति गुरु कहलाने के लायक नहीं है, गुरु कहलाने के लायक नहीं है। यदि व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, यदि वह वैष्णव है, कृष्ण भक्त है, तो वह गुरु बन सकता है, वह गुरु कहलाता है। सच्चा गुरु कौन है, जो वैष्णव भक्त है और कृष्ण भक्त हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो पूरे समाज का कल्याण चाहता है, विश्व का कल्याण चाहता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक और सच्चा गुरु कहलाता है। देखिए हम तो क्या हैं, एक साधारण इंसान हैं, हम तो क्या है, एक साधारण इंसान हैं। हम मोह माया में ग्रस्त रहते हैं। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और तभी हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए श्लोक संख्या 9 में वहाँ का दृश्य बता कौन बता रहा है, ये सारा दृश्य ये संजय अपने राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब इतना बता दिया कि वहाँ ऐसे कह रहा है अर्जुन। अब संजय क्या कह रहे हैं अपनी तरफ से, संजय कह रहे हैं कि मैंने ये सारा चीज़ें बता दी कि अर्जुन तो मोह मायाग्रस्त हो गया, वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब इतना सुनकर धृतराष्ट्र तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि भाई जीत तो किसकी होगी, मेरे पुत्रों की होगी, क्योंकि अर्जुन तो मोह माया से ग्रस्त होकर बार बार कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब एंड में क्या कह रहे हैं कि देखिए इतना वो कह रहा था, लेकिन अभी वो क्या है कि वो कह रहा हे श्री कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका अब शिष्य बन गया हूँ, मैं आपका मित्र नहीं हूँ, मैं शिष्य बन गया हूँ। तो एक शिष्य के कल्याण के लिए जो चीज़ें होती हैं आप मुझे वो बताइए। अब इतना बताने के बाद एकदम धृतराष्ट्र को लगा कि ये संजय क्या कह रहा है। पहले तो कह रहा कि अर्जुन कह रहा मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, और अब एकदम कह रहा कि वह श्री कृष्ण के शिष्य बन गए हैं। वो कह रहे हैं हे श्री कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ और शिष्य होने के नाते जो उपदेश दिया जाता आप मुझे वो उपदेश दीजिए। अब धृतराष्ट्र को थोड़ा सा लगा कि भाई अब तो युद्ध इसका मतलब अर्जुन करेगा।
अर्जुन युद्ध करेगा ही, क्योंकि अब श्री कृष्ण उसे उपदेश दे रहे हैं। अब आइए देखते हैं श्लोक में क्या है। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योतस्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। अब देखिए क्या है यहाँ, अर्जुन ये संजय क्या बता रहा है, कह रहे एवं इस प्रकार से, उक्तवा कहकर ऋषिकेशम किसको, इंद्रियों को वश में करने वाले कौन है, श्री कृष्ण। कह रहे श्री कृष्ण को, किसको कह रहे हैं, श्री कृष्ण को। एवं उक्तवा ऐसा कहकर, गुडाकेश कौन है, अर्जुन का नाम है। किसका नाम है गुडाकेश, अर्जुन का, जो अज्ञान को मिटाने वाले हैं, जो अज्ञान को मिटाने वाले हैं। और परंतप है, भाई अर्जुन क्या था, शत्रुओं को भी तपाने वाला। अर्जुन को परंतप भी कहा गया है, अर्जुन को परंतप भी कहा गया है। कह रहे हैं जो अभी अपने अज्ञान को मिटाने वाले हैं। और हे परंतप है, हे शत्रुओं का दमन करने वाले, शत्रुओं को ललकारने वाले, इंद्रियों का अज्ञान को मिटाने वाले अर्जुन ने ऋषिकेशम श्री कृष्ण को एवं उक्तवा ऐसा कहकर, भाई क्या कहा, नहीं योतस्य युद्ध, कह रहे युद्ध नहीं करूँगा, न योतस्य युद्ध नहीं करूँगा, इति ऐसा गोविंदम श्री कृष्ण को, गोविंदम श्री कृष्ण को। गोविंद भी श्री कृष्ण का नाम है, क्योंकि ये क्या है, इंद्रियों के आनंददायक हैं, इंद्रियों के आनंददायक हैं, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण है। कह रहे इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण को एवं उक्तवा ऐसा कहकर, क्या कहकर, न योतस्य मैं युद्ध नहीं करूँगा, तूष्णीम चुप बभूव हो गए, ऐसा कहकर वह चुप हो गए। अब क्या है, यहाँ संजय कह रहा है, संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं को तपाने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा, और वह चुप हो गए। एक क्षण मात्र तो धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हुए कि भाई अर्जुन अब युद्ध नहीं करेगा, ये तो क्या करेगा, युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षा मांगने चला जाएगा, भिक्षाटन करने चला जाएगा। लेकिन फिर संजय ने कह दिया कि नहीं भाई, उसने तो श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है, वह तो श्री कृष्ण का शिष्य बन गया है, और क्या है वो परंतप है, वो तो योद्धाओं को तपाने वाला है, वो तो शत्रुओं का नाश करने वाला है। अब उसका जो शोक था वह उससे ग्रस्त हो चुका था, लेकिन अब क्या है, अब उसने तो शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है, अब उसका शोक दूर हो जाएगा और वह अवश्य युद्ध करेगा। अब इतना संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। तो भक्तों, आज हमने श्लोक संख्या 7, 8 और 9 इनका श्रवण किया। आशा करती हूँ कि आपको श्रवण में आनंद आता होगा। प्रतिदिन हम 3-3 श्लोकों का श्रवण करेंगे। कल हम श्लोक संख्या 10, 11 और 12 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद। नमो नमः।